हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा अभ्यास 7B है, इसके क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, इससे पहले 7A मैंने कंप्लीट करा दिया, उसका इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो मैंने इस 7B में हमें क्या करना, पर्सनली हमें बात करनी रेखा के ऊपर की रेखा क्या होती है। ठीक है, किस प्रकार से बने। ठीक है, मैंने क्या करना, हमें रेखा के ऊपर डिस्कस करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसका हमें दिया कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचे। ठीक है, क्या खींचनी है आपको रेखा। तो रेखा सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, रेखा की रेखाएं क्या होती है। ठीक है, रेखा जैसे कि हमारे पास कोई क्या है रेखा। ठीक है, एक रेखा खींच रेखा खींच ली। दूसरी बात, अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर से का प्रयोग करके इसका नाम लिखे। ठीक है, यानी कि एक अंग्रेजी अक्षर कोई भी हमने मान लिया, माना एल, इसका नाम का प्रयोग करके नाम लिखते हैं। तो ये रेखा क्या है, रेखा क्या है हमारी एल। ठीक है, बस इतना सा काम करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला कि अपनी अभ्यास पुस्तक में एक रेखा खींच ली। दूसरी बात, एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। हमने नाम क्या लिख दिया, एल। ठीक है, पर्सनली रेखा के लिए हम एल, एम और एन का प्रयोग करें। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एल एम एन करना जरूरी है, इसके अलग भी आप कर सकते हो, लेकिन पर्सनली क्या करते हैं, एल, एम और एन, इनमें से आप कोई सा भी एक का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं रेखा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इससे पहले कुछ चीजें बताते हैं आपको, जैसे कि कोई रेखा, ये क्या है, कोई रेखा। ठीक है, यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है। तो रेखा क्या है, ये कोई रेखा है। ठीक है, और एक रेखा, एक रेखा, ये भी कोई क्या है रेखा। ठीक है, तो जो ये रेखा होगी, ये तो बिल्कुल फिक्स होगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल क्या होगी, आपस में फिक्स होगी, ना तो इधर को बढ़ेगी और ना इधर को बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जो ये रेखा है ना, ये वाली, ये इधर को भी अनंत तक जाएगी और इधर को भी अनंत तक जाएगी, यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करनी, इस पर यहाँ पर ट्राइंगल होगा ना, त्रिभुज ऐसा इस टाइप का। ठीक है, और एक इधर होगा। तो ये रेखा क्या होती है कि इधर को भी इनफाइनाइट चलेगी और इधर को भी इनफाइनाइट चलेगी। इनफाइनाइट का मतलब कि इधर को भी खत्म नहीं होगी, कभी भी ऐसे ही चलती जाएगी सीधी, और इधर को भी कैसे चलती जाएगी, ऐसी सीधी चलती जाएगी। ठीक है, ये हमारे रेखा के प्रकार है। अब दूसरी बात, दो रेखाएं आपस में, अब आपको रेखा का तो पता लग गया कि एक प्रकार तो ये होता है, रेखा का एक प्रकार ये होता है। ठीक है, अब और थोड़ी सी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनसे कि आपको जिनका पता हो। हमारे पास माना हमने, हमारे पास दो रेखा है। ठीक है, एक रेखा, एक रेखा, और देखो ये रेखा नंबर 1 और ये रेखा नंबर 2। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास दो रेखाएं, इन पर ऐसे लगा दिए। इसका मतलब क्या है कि ये कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये दो रेखा क्या होगी, ये या तो होगी समान, दो कंडीशन होगी ओनली, या तो ये होगी ऐसे, अगर ऐसे तो ये क्या होगी, ये रेखा क्या आपस में समांतर। समांतर मतलब कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। दूसरी भाषा में हम बोले तो, दूसरे शब्दों में हम बोले तो, जो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती, देखो ये सीधी जाएगी ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही जाएगी हमेशा, बिल्कुल सीधी ऊपर तक, कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेगी। तो जो रेखा कहीं पर नहीं मिलती उसे क्या बोलते हैं, समांतर। ठीक है, ऐसे नीचे को भी ऐसे ही जाएगी सेम, तो ये रेखा क्या है, समांतर। अब दूसरी बात, ये रेखा को ऐसे ले देगी, हमने मान लिया एक रेखा तो ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा ऐसे जा रही है ना। तो ये रेखा क्या कर रहा है, यहाँ पर इन रेखा में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद। और ऐसा नहीं है कि ये इसी प्रकार से प्रतिच्छेद करेगी, देखो एक रेखा ऐसे भी जा सकती है आपकी, और ऐसे भी जा सकते हो। तो ये अब की बार यहाँ पर कर रही है प्रतिच्छेद। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो रेखाएं, तो वो या तो समांतर होगी या कैसे होगी, प्रतिच्छेद। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली है रेखाओं के बारे में क्वेश्चन नंबर दूसरे में। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है कि अपने आसपास उपलब्ध वस्तु, वस्तु का मतलब जो आपके आसपास हो, सब चीजें क्या है, वस्तु है। ठीक है, की सहायता से किन्हीं तीन ऐसे उदाहरण दे, क्या करने आपको, तीन उदाहरण देने जिनसे रेखा बोल रहे हैं, जिनसे क्या हो, रेखा का निर्माण। सबसे पहली बात तो आप एग्जाम्पल के थ्रू ये समझिए कि आई डस्टर। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पर बना दिया, तो ये ऐसे में लाइन खींच लो, सपोज करो थोड़ी देर के लिए क्या है, कोई डस्टर। तो ये क्या है, इसकी रेखा ही है ना, ये क्या है, कोई रेखा बिल्कुल सीधी, ये भी क्या है, रेखा। यानी कि रेखा का निर्माण किससे होगा, डस्टर से रेखा का निर्माण होगा। दूसरी बात, आपके पास क्या है घर में आप, दूसरी बात रेखा का निर्माण आप कैसे कर सकते हो कि आपके पास रस्सी है, रस्सी। ठीक है,
कोई रस्सी है उसे आपने ऐसे टाइट करके पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे टाइट करके, तो ये बीच में जो है ये क्या है, रेखा ही होगा ये। तो दूसरा नियम, दूसरा ऐसा उदाहरण कौन सा दीजिए आपने, रस्सी। और तीसरा, तीसरा भी कुछ भी रेस दे सकते हो आप, ठीक है। वो तो बता दें, तीसरा होगा फिटी, ठीक है, जो आपकी फिटी होती है स्कूल की, वो इस प्रकार होती है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो ये क्या होगी, रेखा, ये भी क्या हो जाएगी, रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन एग्जाम्पल हमने दे दिए, इस तरह से आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है, रेखा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरे में बना क्या कर लिया कंप्लीट, इसमें जो जो मैंने बताया ना आप लिख लेना, ठीक है। तो इससे आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें आपको क्या करना, रेखा और किरण में अंतर बताना, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेखा क्या होगी, तो मैं पीछे बता चुका, लेकिन एक बार और अच्छी तरह से बता दूंगा। फिर दूसरी बार आपको किरण का पता होना कि किरण क्या होती है, ठीक है। तो रेखा देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, रेखा। तो रेखा क्या होती है पर्सनली, रेखा इधर को भी चलती है, चलो कोई बिंदु था ये ओ, ठीक है, ये कोई हमने मान ली रेखा, तो जो रेखा होगी वो इधर को भी चलेगी ऐसे, और रेखा इधर को भी ऐसे चलेगी, ठीक है। इसका मतलब तो आप समझते हो, यानी इसका मतलब इधर को कैसे चलेगी, अनंत, और इधर को भी अनंत, ठीक है। ये क्या है, कोई रेखा। तो रेखा तो आपको पता लग गया जो दोनों ओर को कैसे चलती है, अनंत। अब दूसरी बात, अब बात करते हैं किरण। आपको ये नॉलेज के लिए याद रखना बस, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम किरण। तो किरण क्या होती है पर्सनली, किरण का मतलब है रेस, यानी कि जो जैसे सूर्य है, यहाँ पर सपोज करो कि ये क्या है हमारे पास, सूर्य है, ठीक है। तो इससे क्या निकल रही है, किरणें, ये सारी क्या निकल रही है, किरणें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई टॉर्च है, तो इससे ये क्या निकल रही है, किरणें। बेसिकली किरणें क्या होती है, किरणों को सिंपली भाषा में समझे, तो जैसे कि ये कोई हमारे पास ये टॉर्च है कोई, ऐसे, ठीक है। तो इससे ही कोई क्या निकल गई किरण, फिर इधर को तो अनंत चलेगी, लेकिन इससे पीछे को बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है। इधर को तो कैसे चलेगी, अनंत, यानी कि ऐसा तो नहीं कि फिक्स किरण, अब सूर्य किरण आ रही तो यहाँ तक ही आएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। सूर्य किरण देखो कहाँ पर है, सूर्य, और उससे हमारी पृथ्वी पर आ रही, पृथ्वी पर भी हमारे आंखों में पड़कर फिर रिफ्लेक्ट हो रही। तो जो किरणें होगी हमारे, देखो ये क्या है, कोई बैटरी टॉर्च है यहाँ से, ठीक है। तो टॉर्च से किरणें निकली यहाँ से ऐसे, और इधर को तो चल रही अनंत, लेकिन इधर को नहीं चलेगी बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि किरणें देखो सूर्य, सूर्य से किरण तो निकल रही है यहाँ से, तो इधर को तो चलेगी है, लेकिन इधर को ऐसे थोड़ी ना जाएगी। तो किरणें तो होती है वो जो कि एक एक दिशा में चलती है, ठीक है, ऐसे। अगर यहाँ से किरणें निकल रही तो ऐसे चलेगी है, ठीक है, ना कि अंदर को जाएगी, ऐसे ही किरणें निकली तो ये ऐसे चलेगी, ठीक है। और रेखा क्या होती है, रेखा जैसे हमने बोला कि कोई रेखा खींचे, तो रेखा कोई बिंदु ये रखी, इससे हमें कोई रेखा खींची, तो इधर को कैसे दोनों ओर को चलेगी रेखा, ठीक है। लेकिन किरणों का अलग होता है, जैसे आप किरणें, जो टॉर्च है देखो यहाँ से ऐसे किरणें चल रही है ना, चल आगे भी चल रही, लेकिन इसके पीछे को तो नहीं चल रही ना, पीछे क्या मतलब चल रहा है, क्योंकि रेखा इस बल्ब के अंदर प्रकाश है ना, उससे बनकर रेखा, तो इधर को चल रही, ठीक है। यानी कि किरणें तो वे होती है जो कि एक ही दिशा में चलती है, दूसरी दिशा में नहीं चलती। तो रेखा क्या होती है पर्सनली, रेखा ईस्ट को भी और वेस्ट को भी ऐसे और ऐसे, ऐसे भी चल सकती है, ऐसे या फिर ऐसे। तो रेखा और किरण में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, रेखा और किरण में अंतर आपको पता है, ओनली आपको समझना है, चीजें लिखनी कुछ नहीं है, ठीक है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि रेखा, कि रेखा अनंत, दोनों दिशाओं में अनंत चलती है, लेकिन जो हमारी किरणें हैं वो एक दिशा में ही चलती है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। वैसे कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको मैंने क्या था समझना था, रेखा और किरण में अंतर। रेखा आपको एक बार और बता देता हूँ, रेखा तो होती है जो कि ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट नहीं, कोई दो दिशा, जैसे हमने कोई रेखा ऐसे खींच ली, तो ये इधर को भी अनंत चलेगी और इधर को भी क्या करेगी, अनंत चलेगी, ठीक है, ये है रेखा प्रसंग। अब दूसरी बात करते हैं किरण के बारे में, किरण क्या होती है, कोई आपके पास बैटरी, चलो यहाँ, हाँ चलो ये, सॉरी, देखो ये कोई आपके पास बैटरी है, ठीक है। तो इससे कोई किरण निकलेगी ऐसे, निकलेगी ना बहुत सारी, तो किरण क्या होगा पर्सनली, ऐसे ही चलेगी आगे को, लेकिन कभी भी ऐसे पीछे को नहीं चलेगी, क्योंकि ये बल्ब है ना, इससे तो किरणें निकल रही है बाहर। तो रेखा तो वो होगी जो कि दोनों दिशा में अनंत चले, लेकिन किरणें क्या होगी, एक ही दिशा में चले, ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि दिए गए प्रारंभिक बिंदु ए, ठीक है, प्रारंभिक का मतलब पहला बिंदु कितना आपके पास ए, और एक बिंदु बी, यानी कि कोई बिंदु यहाँ पे कितना मान लो आप, सॉरी, कोई बिंदु मान लो बी,
से होकर जाने वाली रेखा खींचनी है आपको, ठीक है। यानी कोई प्रारंभिक बिंदु ए, यानी कि यहाँ से क्या करें स्टार्ट रेखा, और किसी बिंदु बी पर बी से होकर जाने वाली, यानी बी से क्या होकर रेखा जा रही, ठीक है। तो ये कोई हमने रेखा खोज में आपको ध्यान में क्या रखना कि देखो ध्यान से पढ़ो, प्रारंभ दिए गए प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। यानी कि इससे रेखा चलने स्टार्ट हो रही है, बिंदु ए और एक अन्य बिंदु ये रहा हमारे पास बी से होकर, यानी कि बिंदु बी से क्या होकर आगे चली गई रेखा। तो इसका मतलब क्या होगा पर्सनली कि ये आगे को ऐसे बढ़ते रहेगी, ठीक है। लेकिन इधर को नहीं बढ़ेगी, इधर को क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसने पहले बोला कि प्रारंभिक बिंदु। अगर मैं आपको, क्योंकि आपने अपने घर से चलना प्रारंभ किया, तो आप अपने घर से ही तो चलना, ये आपका घर है, ठीक है। आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप इधर को जाओगे, आपने घर से प्रारंभ किया, अपने घर के अंदर को तो नहीं जाओगे, ठीक है। तो इधर को जाओगे ना कि ये फिक्स नहीं है कि आप 1 किलोमीटर हो, 2 हो, या कितने किलोमीटर चलो, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं, तो रेखा पर्सनली ये होगी, ठीक है। तो इसके साथ हमने अपना 7B के क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपका वो प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।